जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के नए वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है भारत की स्थिति और विस्तार। और इस वीडियो में हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा उसको हम मैप से भी समझेंगे, साथ ही साथ यदि ट्रिक की ज़रूरत हो तो ट्रिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो जो है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 होगा। इसी तरह से हम लोग एक एक करके पार्ट 2, 3 जितना में कवर हो जाए उतना तक में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अपलोड हो वह आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। ठीक है, और आपके सब्सक्राइब के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। छोटा सा एक दूसरा सूचना आप देख लीजिए, यह है कि वह यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके जो टेलीग्राम ग्रुप का है उस पर जा करके आप टेलीग्राम से फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। यानी कहने का अर्थ हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, और 7वें नंबर पर हमारा अपना भारत है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों जो है वह रूस है, और दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है चीन, और चौथे पर है अमेरिका, 5वें पर है ब्राज़ील, और छठे पर है ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर दोस्तों हमारा अपना भारत है। ठीक है, तो कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह 7वां है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि भारत विश्व के 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सही बड़े देशों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। ट्रिक देखिए लिखा हुआ है, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, यानी रूस से रूस हो जाएगा हमारा, क से हो जाएगा हमारा कनाडा, ची से हमारा चीन हो जाएगा, और न से हो जाएगा सॉरी चीन तो हो ही गया, अ से हो जाएगा अमेरिका, और ब से ब्राज़ील, और आ से हमारा ऑस्ट्रेलिया, और भारत तो अपना है ही जो 7वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल जो है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वैसे तो आप इस डिजिट को याद भी रख सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए किसी कारणवश याद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है, तो उसमें आपको स्टार्टिंग जो डिजिट दिखेगा वह 3 है, और एंडिंग डिजिट भी आपको 3 ही दिखेगा। ठीक है, आप इस तरह से भी ऑप्शन को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यह आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे देखिए, इसमें कहा गया है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसकी दृष्टि से दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर जो आता है वह देश है चीन। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले नंबर पर जो है वह चीन है, और दूसरे पर है भारत, और तीसरे पर जो है अमेरिका। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों पहले और दूसरे तो याद ही रहते हैं, परंतु तीसरे भूल भी जाते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश वह अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें जो कहा गया है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। एग्जाम में कई बार इसको भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, और 2011 के जनगणना के अनुसार ये सब डेटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सब भारत के विषय में है। यानी कहने का अर्थ, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप बताएंगे 2.42%। ठीक है, और इसी तरह से आपसे दूसरा प्रश्न जब पूछ दिया जाए कि जनसंख्या मतलब संपूर्ण जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है, तो आप बताएंगे 17.5%। ठीक है, यह डेटा 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों देखिए अब हम लोग जान लेते हैं मैप के माध्यम से
उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है। ठीक है दोस्तों, हम यह मान के चलते हैं कि आपको इसमें मैप में कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, वैसे हम लोग इसको बनाएंगे। दोस्तों देखिए, ऊपर क्या क्या होता है, नॉर्थ जिसको हम लोग उत्तर कहते हैं, और नीचे क्या होता है, साउथ जिसको हम लोग दक्षिण कहते हैं, इधर हम लोग ईस्ट कहते हैं और इधर हम लोग कहते हैं वेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया उत्तर से दक्षिण। ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ जो भारत की दूरी है वह है 3214 किलोमीटर, और इसी तरह से पूर्व से पश्चिम जो भारत का विस्तार है वह है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब इसे ध्यान से याद रखेंगे। दोस्तों मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका मेंशन दे दिया गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। ठीक है, मैप में भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, स्थल मतलब ज़मीनी सीमा, आप ऐसे समझ सकते हैं। और उसके बाद देखिए भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा मतलब जलीय जो भाग है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी कहने का 6100 किलोमीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से भारत की कुल जलीय सीमा जो है वह है 7516.6 किलोमीटर, यानी आपको कहना है तो आप दूसरे तरीके से इस प्रकार कह सकते हैं कि 7516.6 किलोमीटर क्या है दोस्तों, भारत की जलीय सीमा रेखा। ठीक है, जलीय सीमा रेखा कहने का दोस्तों जल से सटा हुआ सीमा रेखा जो नीचे होती है। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है, स्थलीय सीमा रेखा जो जमीन से सटा यानी किसी न किसी देश से सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं मुख्य भूमि। ठीक है, मुख्य भूमि में यदि कहना चाहेंगे तो ये देखिए, ये जो जलीय सीमा जो बताया गया था वह मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को जोड़ करके ही बताया गया था। यानी आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अंडमान और निकोबार है। ठीक है, यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा अंडमान और निकोबार है, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिखेगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 7516.6 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा जो है वह है, जलीय सीमा वाला राज्य कह सकते हैं वह गुजरात है, यानी गुजरात है भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो लगती है वह लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, क्या लगती है, बांग्लादेश के साथ, वह स्थलीय सीमा रेखा की बात कर रहे हैं। और जलीय सीमा रेखा की बात करें तो कौन सा राज्य, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आप इस सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में सीधे सीधे पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, अब इसलिए आप इसको ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। राज्य में हमारा आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये राज्य है जिसकी जलीय सीमा है। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश में 4 है जो जलीय सीमा बनाती है, वह है अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पुडुचेरी, उसके साथ दमन और दीव। ठीक है, ये हमारे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है। ठीक है, अब हम लोग इसी के साथ आगे देख लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, काफ़ी धीरे से बताया जा रहा है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें है, आप सबसे पहले इसको देखिए, यह होता है भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, उसके देखिए उसके ऊपर 28.5 डिग्री ऊपर जो है नॉर्थ में कह सकते हैं आप, यह होता है कर्क रेखा। ठीक है, और जस्ट नीचे आप कह सकते हैं साउथ में वह है मकर रेखा। ठीक है, दोनों दोस्तों 28.5 डिग्री के डिस्टेंस पर ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। दोस्तों भूमध्य रेखा कौन सा है, ये है ना, इसके समानांतर खींची गई रेखा क्या होगा, अक्षांश रेखा। तो क्या करेंगे, अक्षांश रेखा कैसे खींचा होता है ना, ऐसे खींचा होता है अक्षांश रेखा। ठीक है, आप ग्लोब में इसे आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अक्षांश रेखा जो अभी बताया गया है। उसी तरह से दोस्तों देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव दोस्तों सबसे पहले आप देखिए इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है ये 2 ग्लोब को यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों वैसे पृथ्वी पर ऐसा खींचा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं और इसको बांटते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ उत्तरी ध्रुव, ये मेरा दक्षिणी ध्रुव।
ठीक है, यानी हम लोग का दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वह कहलाती है देशांतर रेखा। दोस्तों इस प्रकार से यह मिला होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची होती है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखेंगे, भूमध्य रेखा जो होता है वह 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री और कर्क रेखा वो भी 23.5 डिग्री। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों इसमें देखिए हमारा भारत जो स्थित है वह स्थित है उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में। ठीक है, कहाँ दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में। ठीक है, क्योंकि आप देखिए भारत कहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 2 बराबर भाग बांटती है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ से आपको दिखेगा ये पूर्वी और ये पश्चिमी दिखेगा। ठीक है, तो भारत तो हमारा यहाँ है। ठीक है, भारत इस साइड में है। ठीक है ना, एशिया में। तो कहाँ होगा भारत, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी दिशा में। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। दोस्तों दोनों इस जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ईस्ट और ईस्ट है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ, आपको नीचे भी क्या दिखेगा, नॉर्थ ही दिखेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत जो स्थित है वह उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूर्वी देशांतर ही मानते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऐसा यहाँ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो हम लोग को याद रहने में काफ़ी दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देख लेते हैं। आप देखिए ये जो हमारा दिया है ईस्ट के लिए दिया है। ठीक है, यानी आप देखिए ऊपर में कितना है 68 और नीचे में 97। ठीक है, 68 और 97 आपको दिख रहा होगा ईस्ट ईस्ट। ठीक है, तो दोस्तों याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक को भी देख लेते हैं। 68 और 97 तो दिख रहा है, लेकिन आप देखिए 68 में 6 में यदि 1 जोड़ते 7 बनता है और 8 में यदि 1 जोड़ते 9 बनता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से भी याद रखेंगे, दोनों क्या है ऊपर वाला जो है कर्व करके क्रॉस करना चाहे तो 1 जोड़ने पर बन जाता है, और ये क्या बनेगा, पूर्वी देशांतर बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरह से आप 37 और 84 में देखिए दोस्तों, अभी हम अंक मान के चलते हैं। ठीक है, एक संख्या मान के चलते हैं। आप डिग्री याद रखेंगे, जो ऐसे होता है डिग्री होता है, ऐसे देता है मिनट देता है। ठीक है, यानी ऐसा साइन मिनट देता है। इसी तरह से हम 2 साइन खींच दे तो क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 में 1 जोड़ते हैं 4 बनता है, और 7 में 1 जोड़ते हैं 8 बनता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ये हो जाता है उत्तरी अक्षांश के लिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए हम लोग इसको जान लेते हैं, थोड़ा टाइम को देख लेते हैं। दोस्तों ग्रीनिच माध्य समय, ठीक है, इसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीनिच माध्य समय भी कहते हैं। ठीक है, यदि हम लोग कहना चाहें शॉर्ट में GMT भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, GMT के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, समय का आकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटा सा इसमें देखिए 1 डिग्री देशांतर का जो अंतर पाया जाता है वह पाया जाता है 4 मिनट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 15 डिग्री देशांतर का जो मिनट रखते हैं वह हो जाता है हमारा 60 मिनट, जो कि 1 घंटा के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सूर्य किधर से उगती है, पूर्व की दिशा से। ठीक है, तो अब जितना इधर रहेंगे, ठीक है, उसकी अपेक्षा इधर का टाइम क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, इधर टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिग्री पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग डिग्री को भी जानेंगे, निकालने का टाइम। ठीक है, यदि आप 1 डिग्री का अंतर आता है किसी 2 देश के बीच में तो 4 मिनट का डिफरेंस दिख जाएगा। यही अंतर यदि 15 मिनट डिग्री का आ जाता है 2 देशों के बीच में, तो वह उन 2 देशों के जो टाइम में अंतर बनाएगा वो बनाएगा 1 घंटा का अंतर बना देगा। ठीक है, इस तरह से अंतर समय का बना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें दिया गया है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। ठीक है, कितने डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना जाता है। ठीक है, आप मैप में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की मानक समय रेखा GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से
5.5 घंटा, यानी कहने का अर्थ 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, इसको हम लोग 5.5 घंटा भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वह राज्य कौन कौन सा है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, पहला राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद हमारा जो है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिससे हमारा मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, और हमारे मानक समय रेखा का जो अंतर है कितना है जीएमटी से, 5.5 घंटा आगे है। इसके मतलब इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग कर्क रेखा के विषय में भी जान लेते हैं। हम लोग ग्लोब पर देखे थे कि विषुवत रेखा से नॉर्थ में यानी उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर जो था वह था कर्क रेखा। ठीक है, और जस्ट नीचे था यानी दक्षिण में वह था हमारा मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री पर ही दोनों उपस्थित था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, कर्क रेखा के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच कह सकते हैं से गुजरती है। ठीक है, और भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए कर्क रेखा भारत के गुजरात, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के होकर गुजरती है। ठीक है, ये कैसे हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ ये हो गया पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग जाने हैं। ठीक है, कि यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम लोग देखें राज्य का क्रम। ठीक है, कर्क रेखा पर आने वाली राज्य। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ यदि हम कर्क रेखा पर उपस्थित राज्यों को गिने तो कौन कौन से राज्य कैसे क्रम में आएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों पहले आ जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अब दोनों क्रम में इसको याद रखेंगे। ठीक है, जो कर्क रेखा पर गुजरने वाली राज्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य हैं, वह दोस्तों 8 राज्य हैं। ठीक है, कह सकता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। ठीक है, भारत के दूरस्थ बिंदु। ठीक दोस्तों, हम लोग वैसे जानते हैं ऊपर वाला क्या होता है नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, प्रत्येक मैप में काम ही आता है। ठीक है, जहाँ पर मैप हो यहाँ पर इसका डायरेक्शन काम जरूर आता है। ठीक है, देखिए सबसे उत्तरी जो बिंदु है वह इंदिरा कॉल है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह है दोस्तों, वह है इंदिरा पॉइंट। कहाँ है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप किबुथु कहेंगे या तो वलांगू कहेंगे, जो भी ऑप्शन में रहे उसे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ दिया जाए भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है दोस्तों, वह सरक्रीक है जो गुजरात में स्थित है। और किविथु या बलांगू कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से फ्री में बिना पैसा का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगती, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हम लोग यह देखेंगे भारतीय सीमा मतलब वर्ती एवं पड़ोसी देश। ठीक है, सीमावर्ती और पड़ोसी देश को हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सीमावर्ती देश वैसे होते हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करती है ना, भारत के साथ साझा करते हैं, उसको हम सीमावर्ती देश कह सकते हैं। और पड़ोसी मतलब देश ये भी कह सकते हैं जो सीमा साझा करे अथवा ना भी करे लेकिन पास में स्थित हो। ठीक है, उसे हम पड़ोसी देश कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के सीमावर्ती देश जो है वह निम्न है। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये दोस्तों सीमावर्ती देश है किसके, भारत के। आपको चित्र के माध्यम से यानी कहने का अर्थ कि मैप के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये सब हमारा है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के 9 पड़ोसी देश है दोस्तों। कौन कौन से पड़ोसी देश है 9, देखिए इसको, वह देश है पड़ोसी देश जो है दोस्तों सीमावर्ती भी होती है प्लस श्रीलंका और मालदीव को ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है हमारा
पड़ोसी देश हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ कि ऊपर का जितने देश था जो सीमावर्ती देश था, और उसमें यदि हम श्रीलंका और मालदीव को ऐड कर लेते हैं, मालदीव और श्रीलंका को, तो हमारा बन जाता है पड़ोसी देश। ठीक है, जो 9 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा जो बनाती है वह है बांग्लादेश, और उसके साथ भारत की सबसे कम सीमा जो बनाती है वह बनाती है अफगानिस्तान। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, देखिए अब पहले हम देखते हैं पाकिस्तान। ठीक है, यानी पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करती है। ठीक है, तो आपको चित्र में दिख रहा होगा इधर से। ठीक है, मैप में देखिए, पहला राज्य जो है, वैसे पाकिस्तान से 5 राज्य हैं जो भारत के हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर, और 5वां है लद्दाख। ये 5 राज्य हैं जो भारत की तरफ से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ साझा करती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। ठीक है, तो वह राज्य भी 5 है। देखिए, इसमें पहला नंबर पर है असम, दूसरे पर है मेघालय, आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पर है मिजोरम, चौथे पर त्रिपुरा, और लास्ट है जो हमारा 5वां है वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं भूटान और म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करती है। तो पहले हम देख लेते हैं भूटान के साथ। दोस्तों, भूटान के साथ 4 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। देखिए कौन कौन से हैं, वह है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को साझा करते हैं। ठीक है, अब म्यांमार के साथ देखिए दोस्तों, म्यांमार में भी 4 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। इसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करने वाली। ठीक है, म्यांमार की तरफ से। ठीक है, ये हमारे भारतीय राज्य है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अब हम देखते हैं दोस्तों नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। तो वो 5 राज्य हैं। पहले राज्य जो है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, और 5वां हमारा सिक्किम है जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को साझा करती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वही अभी चल ही रहा है। आप चीन के साथ देखते हैं दोस्तों कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। तो चीन के साथ भी दोस्तों 5 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। वह है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को साझा करती है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक को इतना ही पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थ्योरी के रूप में मेरा आज जो भी हम लोग पढ़े वह कंप्लीट हो चुका है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 106 किलोमीटर, बी है 7516.5 किलोमीटर, सी है 1200 किलोमीटर, डी है 15200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 15200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 6100 किलोमीटर, बी है 6200 किलोमीटर, सी है 7516.5 किलोमीटर, डी है 8000 किलोमीटर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2933 किलोमीटर, बी में दिया है 3214 किलोमीटर, सी में दिया है 3124 किलोमीटर, डी में दिया है 3412 किलोमीटर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, जो प्रश्न नंबर 4 है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है।
ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2,933 किलोमीटर, बी में दिया है 3,033 किलोमीटर, सी में दिया है 3,133 किलोमीटर, डी में दिया है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से स्पष्ट का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 6100 किलोमीटर, बी है 6200 किलोमीटर, सी है 6175 किलोमीटर, डी है 6500 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर यानी कहने का अर्थ 6100 किलोमीटर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस प्रीवियस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को कर पाएँ इसको भी आप कमेंट बॉक्स में पिन आप जरूर कर सकते हैं। और जैसे पहले ही बता दिया गया है, यदि आपको यह क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते चलते छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।